अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबुल याशमी। कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनके करने से हमारी स्किन जो है वो पूरी बॉडी की स्किन वाइट होगी और वो कभी भी फिर डल नहीं होगी? कौन से ऐसे 3 काम हम कर सकते हैं? ये तीनों काम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह की वैसे वीडियोस आपने मज़ीद देखनी है या मेरे चैनल को अगर आप विजिट करते हैं तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर नेक्स्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं इस तरह की स्किन के टॉपिक के हवाले से या हेल्थ के टॉपिक के हवाले से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अगर हम 3 चीज़ों की बात करते हैं उसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है हमारा लाइफस्टाइल को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। उसमें चंद चीज़ें मैं जल्दी आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। सबसे पहले उसमें आपने अपने सोने का टाइम और खाने पीने का टाइम आपने सेट करना है। आपने इस टाइम पे खाना है और इस टाइम पे आपने सोना है और इस टाइम पे आपने जागना है। ये 2-3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है अपने लाइफस्टाइल के अंदर। इसके बाद फिर आ जाती है आपके एक्सरसाइज की रूटीन। लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज अगर आपका बिल्कुल भी नहीं है और आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, पसीना नहीं आ रहा आपको, तो समझ जाएं कि आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। फिर आपकी स्किन कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती, आपके बाल कभी अच्छे नहीं हो सकते, आपकी आई साइट जो है वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्न हो रही है या आपकी फैट बर्न हो रही है, कुछ भी अगर आप ऐसा नहीं ना करते तो फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक आपकी सेहत अच्छी चलने वाली नहीं है। अगर आपकी सेहत अभी अच्छी है तो ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं माजरत के साथ। तो अभी से स्टार्ट कर लें एक्सरसाइज भी। तो चंद चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर, आपने खाना टाइम पे है, सुबह खाना है आपने 6-7 बजे से आपने स्टार्ट करना है और शाम 6-7 बजे से पहले आपने खा लेना है। इसके बाद आपने नहीं खाना होता और इससे पहले आपने नहीं खाना होता। मतलब ये नहीं कि आप जो है वो रात को 3 बजे उठ के खाना शुरू कर दें, 4 बजे उठ के खाना शुरू कर दें, नहीं। 6-7 बजे के बाद आपने सुबह खाना है और शाम 6-7 बजे से पहले आपने खा लेना है जो भी खाना है। इसके बाद आप लिक्विड तो ले सकते हैं लेकिन आप ठोस कोई भी ग़िज़ा आप नहीं लीजिएगा। और सोने और जागने का जो टाइम है वो वही है, जैसे सूरज गुरूब होता है और तलू होता है उसी टाइम के साथ आप सोना और उसी टाइम के साथ आप जागना शुरू कर दें तो कुदरती जो एक माहौल है वो आपको मिलेगा। तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। अब दूसरी चीज़ के ऊपर अगर हम आते हैं तो दूसरी चीज़ है हमारी डाइट के अंदर कौन सी चीज़ें आपने खानी हैं और कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आजकल अपनी डाइट से मुकम्मल तौर पे निकाल चुके हैं जो चीज़ें हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सीड्स, ठीक है, पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बहुत सारे किस्म के सीड्स आते हैं। सीड्स के अंदर हमें हेल्दी फैट्स मिलती हैं, हमें उसके अंदर जो है वाइटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है हमें सीड्स के अंदर। चिया सीड की बात करें या उसके अलावा आप पंपकिन सीड की बात करते हैं, फ्लैक्स सीड या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सीड्स के अंदर। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, मैं एक चीज़ बता के आपका सर नहीं खाऊंगा, मैं आपको एक असूल, एक तरीका समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सीड की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, उसमें चलगूज़ा है, पिस्ता है, उसके अलावा अखरोट है, काजू है, बादाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वैसे आ जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इनके अंदर भी आपको हेल्दी फैट्स मिलती हैं, प्रोटीन मिलता है, इसके अंदर आपको स्किन के लिए बहुत सारी ऐसे वाइटामिन्स मिल जाते हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं, स्किन की ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी जो डाइट हम आजकल कर रहे हैं, इसके अंदर हम चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चिकन को हम मसालेदार बना के खाना जो है वो पसंद करते हैं। अब चिकन को हम बिरयानी में डाल लें या उसके अलावा हम उसके पकौड़े बना लें, उसके टिक्के बना लें, तो चिकन का भी क्या कसूर है। उस चिकन तो हमें एक प्रोवाइड करता है प्रोटीन, लेकिन उसके साथ हम जो मसाले ले रहे हैं, जो उसके साथ हम बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। उसके अंदर हम जो ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं वो हेल्दी नहीं है। तो अपनी डाइट के अंदर से वो तमाम चीज़ें निकालें जो आपकी डाइट को ख़राब कर रही हैं। ऑयल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, मीठा कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो अगर आप पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो सैलड और फ्रूट्स। कोई भी जो आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए बंदा मशवरा देगा ना, वो आपको 2 चीज़ों का मशवरा देगा, एक सैलड, दूसरा फ्रूट्स। अब ये दोनों चीज़ें ही आपने क्योंकि पका के नहीं खानी होती तो इसके अंदर आप मसाला ऐड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप ऑयल ऐड नहीं कर सकते, ये आपको ऑयल फ्री और मसाला फ्री मिलती हैं, ठीक है। अब फ्रूट के अंदर जो है 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो डायरेक्ट आपने फ्रूट उठाया और खा लिया, दूसरी कैटेगरी आ जाती है उसमें फ्रूट जूस की। फ्रूट जूस जो है वो भी ज़रूरी है और मुकम्मल जो फ्रूट एक खाना है वो भी ज़रूरी है। मुकम्मल फ्रूट जब आप खाते हैं उसके अंदर आपको फाइबर मिल जाता है। जब आप फाइबर के बिना आप फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करना अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि फाइबर आपको ज़्यादा हजम नहीं हो रहा
और आपको कब्ज़ का मसला हो रहा है, जो उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो रही है फाइबर की ज़्यादती की वजह से, तो आप फ्रूट का जूस बना के पीना शुरू कर दें, जैसे अनार का जूस, सेब का जूस, स्ट्रॉबेरी का जूस। तो बहुत सारे जूस आप बना के पी सकते हैं। अंगूर आप वैसे ही खा लें। तो इसके अलावा अनार जो है ना, वो डेली आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अनार के अंदर अपना ग्लूटाथियोन होता है जो आपकी स्किन को बेहतर करता है। ये चीज़ें अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो अब तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाएं। लाइफस्टाइल भी हमने बेहतर कर लिया और डाइट भी हमने बेहतर कर ली, और जो चीज़ें डाइट से निकालनी थी वो हमने निकाल दी, डाइट अच्छी हो गई। अब तीसरी चीज़ जो है वो है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी डाइट को मुकम्मल करने के लिए, आपके वाइटामिन्स और मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अगर आप वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम विटामिन सी वैसे तो डाइट से ले ही रहे होते हैं, लेकिन अगर हम विटामिन सी डाइट से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम विटामिन सी का एक सप्लीमेंट ले लेते हैं। अब इसमें विटामिन सी हमें कितना मिलता है जी? इसमें मिलता है हमें 500 मिलीग्राम सिर्फ एक टैबलेट से, और ये दिन में आप 2 भी ले सकते हैं। वैसे एक ही लेना काफ़ी होता है, वैसे 2 भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 327 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। अब इतना कैल्शियम जो है वो आप किसी और चीज़ से अगर लेना शुरू कर देंगे तो उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाती है। मतलब दूध में कैल्शियम तो होता है, लेकिन दूध के अंदर फैट भी होती है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो कैल्शियम के लिए अगर आप दूध पीना शुरू कर देंगे तो इतना कैल्शियम इकट्ठा करते करते आपकी फैट जो है वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो एक प्योर फॉर्म के अंदर जो विटामिन सी आपको टैबलेट में मिल रहा है, तो आप वो टैबलेट इस्तेमाल कर लें। अब ग्लूटाथियोन अनार में भी होता है। ग्लूटाथियोन आपको हल्का फुल्का गाजर में भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत आपको ग्रेप फ्रूट के जूस में भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप अगर ग्रेप फ्रूट या अनार या गाजर का जूस अगर पीना शुरू कर देंगे तो आप इतना ग्लूटाथियोन ले सकते हैं कि आप 500 मिलीग्राम उसमें से इकट्ठा कर लें? नामुमकिन, कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आप 500 मिलीग्राम उससे इकट्ठा नहीं कर सकते तो वो आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट अच्छा तो आएगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं आएगा कि आपकी स्किन उससे हेल्दी होना शुरू हो जाए। उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सप्लीमेंट है ये आप वैसे हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। मजीद आप अपने स्किन की कंडीशन दिखा के हमसे और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। क्रीम, सीरम, फेस वॉश, स्किन पॉलिश, उसके अलावा स्क्रब, फेशियल, बहुत सारी चीज़ें आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं आप हमसे ये सप्लीमेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल एक नंबर, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है ग्लूटा वन, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ प्रोडक्ट है 100%। और ये दवाई नहीं होती, ये सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट और दवाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दवाई जो है वो किसी मर्ज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, सप्लीमेंट आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किसी मर्ज़ का इलाज नहीं होता। फीमेल्स इनको प्रेगनेंसी में और मदर फीडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकती, अदरवाइज़ कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आप किसी मेडिसिन पे नहीं हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होती। 2 टैबलेट आपने जहाँ से लेनी है डेली, और 1 टैबलेट आपने जहाँ से डेली लेनी होती है। 3 से 4 महीने का मुकम्मल एक कोर्स होता है जो आपकी फुल बॉडी को वाइट कर देता है। अब वाइट हो गई फुल बॉडी, आपने 3-4 महीने का कोर्स किया और उसके बाद आपने ये टैबलेट्स लेनी छोड़ दी। अब आ जाते हैं कि क्या दोबारा आपका कलर डल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी डाइट का थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो आपका कलर कभी भी डल नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को ख़राब कर लेंगे, आप तली हुई चीज़ों की तरफ चले जाएंगे, आप जो है वो रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 1 बजे उठ रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक आप खा रहे हैं और आप कढ़ाई खा रहे हैं, बर्गर शावरमा खा रहे हैं, तो फिर आपकी स्किन का कुछ नहीं हो सकता। फिर आप सप्लीमेंट खाएं या ना खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्रूट जूस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको अपनी आदत में शामिल करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपके बाल अच्छे रहें, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आपको अपनी डाइट के ऊपर मज़ीद काम करना पड़ेगा। जो फोकस आपका होना चाहिए वो आपकी डाइट के ऊपर होना चाहिए, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो बस अब आपका काम हो गया। नहीं, 1 या 2 टैबलेट से आपका काम नहीं होता। मुकम्मल आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन, उससे काम होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आपकी स्किन जो है वो अब हेल्दी हो गई है, तो अब आपकी स्किन हेल्दी ही रहेगी। अब आप ये सारी चीज़ें अगर करते रहेंगे तो कभी भी आपकी स्किन दोबारा डल नहीं होगी, कभी भी आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डाइट दोबारा से ख़राब की, थोड़ा बहुत आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, तो फिर 15 दिन या 1 महीना आप फिर इनका कोर्स कर लें, तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह से बहुत जल्दी दोबारा ख़त्म हो जाएगी। जब एक दफ़ा आप इनका कोर्स कर लेते हैं, दोबारा आपको मुकम्मल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। कभी कभार आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप टैबलेट इस्तेमाल कर लें तो आपकी वो जो प्रॉब्लम बनती है थोड़ी बहुत, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके हर सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल में और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो भी आप जो है देख के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं स्किन के ऊपर लगाने के हवाले से, क्रीम, सीरम, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो
इनमें से कुछ भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं हमसे, सीरम क्रीम या कोई भी चीज़, ये टैबलेट वगैरह, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल दी मैंने, तीन नंबर हैं, इनमें से किसी एक नंबर पे रब्ता करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।